अगर कृष्णा होते विपक्ष के टीम में तो शायद कुछ माहौल होता, लेकिन चलिए मैदान के और मचिंद्र तो यहाँ पर मचिंद्र को एक बैग दी गई है। वो बैग अब स्विट्जरलैंड से, सॉरी नाम क्या है उस, हाँ यस, कश्मीर से लाई है। और पिछली हफ्ता में वो किधर थे, उसके कंधों को कुछ लगा था। हेलो, तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना। संतोष पाल यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। कमोडो प्रीमियर लीग, ये थर्रार आप देख रहे हो, स्ट्राइक के ऊपर खड़े बल्लेबाज अंपायर से मांग कर रहे इस वक्त तीनों स्टंप में से एक स्टंप की अतुल मात्रे। और इस वक्त देख सकते हो आप नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर साहिल देसाई। पहली गेंद शांतता भरी। ये देखिए गर्माहट पैदा करने का प्रयास, यहां पर दो दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। एक रन कंप्लीट, दूसरी की कोशिश और 2 रन आसानी से कंप्लीट। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाएगा। हर वक्त देख सकते हो आप संतोष पाल जिस तरह गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि पिछले इनिंग में संतोष पाल की कुछ गलतियां हुई थी, वहां पर अब यहां पर भरकर निकालनी होगी, क्योंकि कमोडो टेनिस क्रिकेट के संतोष पाल ऐसे खिलाड़ी है जो सबसे शांत है। ये देखिए अंपायर की उंगली ऊपर, देखिए यहां पर आप देख सकते हो इस वक्त अतुल मात्रे को मैदान से बाहर जाना होगा। अतुल मात्रे खुद के ऊपर नाराज, और जिस विकेट की तलाश थी शुरू में पहले ओवर में, मैंने कहा था संतोष पाल ऐसे गेंदबाज है जो कि हर 6 गेंदों में अपना वेरिएंट दिखाकर बल्लेबाज को रोकने का सफलतापूर्वक काम करते हैं, और वही किया इस वक्त। तो यहां पर जरूर सूचना आई है, इस सूचना का सब पालन करें। यह विनती है की कप्तान ही टॉस उडाने के लिए आहे, कर्णधारांनीच नाणेफेकीचा कॉल उडवण्यासाठी यायचा आहे। नवीन फलंदाज मैदानावरती मास्टर माइंड परेश म्हात्रे, खुद कप्तान है। पिछली इनिंग में अच्छा कार्यभार संभाला था, लेकिन इस इनिंग में उनको ज्यादा जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी निभाने के लिए खुद आए, वरना उनकी जगह लेने के लिए। संतोष पाल के गेंदबाजी की ये तीसरी गेंद है शायद। लोअर फुल टॉस, इस वक्त नजाकत निकाली, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाजू में से चली गई गेंद धीमी गति से, दौड़ते दौड़ते 4 रनों के लिए। हमारे मित्र सिद्ध यहां पर बैठे हैं, सिद्ध जो कि पिछले मैच में सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि हालांकि अगर उनकी प्रैक्टिस होती तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन उनको कमोडो टेनिस क्रिकेट में आज से सरपंच बोला जाए, क्योंकि जो दिखता है, जो बोलते हैं वैसे आदमी बन जाता है। अगली गेंद, ये ऊपर से उठाने का प्रयास किया था, घुटने के नीचे गेंद थी, डॉट बॉल की समाप्ति। आप देख सकते हो ये, और 5 गेंदबाज है, 5 ओवर है, यानी कि 5 बॉलर आपको देखने को मिलेंगे। और जिस वक्त संतोष ने गेंदबाजी की है ना, वाकई काबिले तारीफ है। ऊपर से उठाया, सीधे हाथों से खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 2-4 आई है, यानी कि एक तरफ संतोष पाल अपने गेंदबाजी के तौर से रनों को रोकने का प्रयास कर रहे, तो दूसरी तरफ परेश म्हात्रे रन रेट को अच्छी जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी के बीच मास्टर सूर्य 11 के सोनू पाटिल जेब भरकर यहां पर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं।
अगली गेंद इस वक्त, ये देखिए यॉर्कर लाइन की सटीक गेंदबाजी, लेकिन नतीजा यहां पर गोल्डन गेंद मिली और बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग स्टॉप को चूमने के लिए 4 रन। तो जरूर जिस तरह आपने देखा हर साल में जब भी केजन होती है, केपीएल होती है या टूर्नामेंट होती है, तो पूरे केपीएल में जो भी खिलाड़ी अर्धशतक बनाएगा उनके लिए कम्युनिटी टेनिस क्रिकेट के अध्यक्ष, कम्युनिटी टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सागर दादा पाटिल, इनकी तरफ से 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कई मर्तबा उनके हाथों से ये इनाम कई खिलाड़ियों ने जीता है। तो आशाएं है इस केपीएल में आज और कल के तहत फाइनल तक ये इनाम जरूर हर एक खिलाड़ी जीतने के लिए कोशिश करे, क्योंकि ये सिर्फ इनाम नहीं है, ये कम्युनिटी टेनिस क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए एक अच्छी साजिश है जो रचनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर सागर पाटिल। तो नए गेंदबाज गेंदबाजी के तौर पर यहां पर आप देख सकते हो गेंदबाजी के लिए आए हैं। मैं जानना चाहूंगा नाम, शायद ऋतिक आउटी है जी, माफ कीजिए, मयूर। तो यहां पर मकरंद भगत, ओमकार भगत नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय। ओमकार भगत यांना आपला डिसिजन यस क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय। थँक्यू सो मच। अच्छा नंतर सांगताय, ओके यस थोड्या वेळात सांगताय डिसिजन काय आहे ते मकरंद, पाहूया आपण, ऐकूया त्यांचा डिसिजन काय। तोपर्यंत मयूर दुसऱ्या षटकातील हा पहिला चेंडू लेग साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे अपील केली आहे परंतु थोडासा डाउट, यस पंचांनी बोट उंच केलाय। साहिल कट आउट। तो देखिए आप साहिल देसाई यहाँ पर काफ़ी सस्ते यहाँ पर बाद हुए। संतोष पाल छा गए, पिछली इनिंग में उनसे गलतियां हुई, लेकिन जिस तक आपने देखा कि पिछली इनिंग में गलतियां भरने का काम इस इनिंग में वो ज़रूर कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। साहिल गोवारी है, यंग टैलेंट हर एक टीम में होना जरूरी है। और यस एक साहिल चले गए, स्ट्राइक पर रहेंगे। मयूर ने अच्छी गेंद फेंकी थी पहली, अब दूसरी गेंद थोड़ी और कॉन्फिडेंस भरी होगी। ये देखिए ये शायद डीप एक्स्ट्रा कवर के बाजू में से डीप कवर की तरफ फेंकने का प्रयास था शायद। ये देखिए यहाँ पर खुद पहुंचने का प्रयास, ओह ये क्या हो गया, ये नहीं होना था, क्योंकि साहिल ऐसा खिलाड़ी है जो मैच का फांसा कभी भी पलट सकता है और यहाँ पर जीवन दान मिला है और थोड़ी सी आशाएं बढ़ चुकी है अब खुशी 11 टीम की। देखते इस गेंद में परेश मात्रे ने यहाँ पर पिछली मैच में पिछले ओवर में 2 चौवे निकाले थे। अब यहाँ पर उनके पास मौका है, मौके को बनाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि टारगेट की बात करेंगे तो कुल मिलाकर टारगेट बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा।
ये लेग साइड में खेलने का प्रयास, अंपायर का इशारा, इट इज अ वाइड बॉल कॉल। ये वाइड गेंद है, खराब गेंद है और खराब गेंद की समाप्ति। मयूर पहली गेंद फेंकने के लिए जब आए थे तब कुछ ऐसी गेंद फेंकी थी जहां पर साहिल देसाई मिल चुके थे। लोअर फुल टॉस है, यहाँ पर लेग साइड में चली जाएगी स्वीपर की तरफ। वहां पर खिलाड़ी है अतुल, सॉरी गुणवंत गोवारी है, जो भी सस्ते में आउट हुए थे। लेकिन यहाँ पर अब सेकेंड इनिंग में क्या करना पड़ेगा, ये सोच निर्भर रखनी होगी। साहिल गोवारी, जीवनदान मिलने के बाद क्या अशरद होती है ये दिखाना होगा साहिल को। ऊपर से उठाया, फिर से यहां पर मौके की तलाश, दो खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन फिर से गलती। ये गलती है, ये गलती नहीं, दो गलतियां कर चुके। विकेट की तलाश होनी चाहिए क्योंकि इस मैदान में साहिल गोवारी ने कई मुकाबले जिताए और अपने दायरे में से एक अपने टीम को आशाएं निर्भर की है। तो यही देखा जाए तो साहिल गोवारी की ये दूसरी कैच, शायद वहां पर सूरज की किरणें जरूर आई होगी, इसलिए वहां पर कैच ड्रॉप हो चुकी है। ये देखिए, ये गैप ढूंढने का प्रयास, खिलाड़ी पहुंचने का प्रयास करेंगे और यहां पर गेंद को रोका। ये देखिए, ये बार बार विकेट को हासिल करने की कोशिश थी, लेकिन मैं बता दूं 2 ओवर का मुकाबला यहां पर खत्म हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या जाकर पहुंची कुल मिलाकर 20 रन। देखिए 20 रन हो चुके, 18 गेंदे, 33 रनों की जरूरत। चलिए मुकाबला जल्द शुरू करना है। चलिए संतोष पाल, गुणवंत गोवारी, ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको। 20 मिनट के अंदर 4 ओवर आपको खत्म करनी है, वरना आपका एक प्लेयर सर्कल में लिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। 18 गेंदे और 33 का समीकरण यहां पर बच चुका है और किस तरह इस समीकरण को पूरा करेंगे, किस तरह रोकेंगे, ये देखने के लिए आप चलते फिर से तीसरी ओर लेकर आएंगे। ये अच्छा किया है इस वक्त चौथे पर्व में केपीएल में के 5 और 5 गेंदबाज, तो हर एक गेंदबाज को अपना करिश्मा, अपना जलवा दिखाने का एक मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। तो उस चांस को कितना कॉमनवेल्थ टेनिस क्रिकेट के इस तहत पूरा करते हैं, ये भी देखने के लिए सभी यहाँ पर दोनों भी टीम के सपोर्टर्स और चहीते आ चुके हैं। तो गेंदबाज है यहाँ पर विजय, जिसने माहौल बनाया था पिछली इनिंग में, जिसने छक्के लगाए थे पिछली इनिंग में। ये देखिए, ये पहली गेंद आपने देखी विजय बोरुडे की, तो डॉट बॉल। आज शायद विजय का दिन है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये टूर्नामेंट दिन में भी है और रात में भी है, तो आज विजय का दिन है ऐसा लग रहा है। ये दूसरी गेंद ओवर द विकेट से। ये देखिए, 2 कैच छोड़ने का नतीजा, गेंद चली गई डीप फाइन लेग को चीरते हुए, 4 रन। इस खिलाड़ी के 2 कैच छोड़े थे, मैंने कहा था। और ये एंड से जब साहिल गोवारी खेलता है ना, तो तहलका मचा लेता है। रनों की संख्या कुल मिलाकर 24 रन। द बेकर्स पॉइंट, सोनू पाटिल इनका आगमन। तो जाइए केक लीजिए हमारे सोनू पाटिल के द बेकर्स पॉइंट शॉप से।
ये देखिए यहाँ पर तीसरी कैच उसी एरिया में 30 यार्ड सर्कल के अंदर, और कोई गलती नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं। थोड़ी हड़बड़ाहट हुई थी लेकिन कॉन्फिडेंस तेज था, और उस तेज कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर साहिल गोवारी को 6 विकेट के बाद मैदान से बाहर जाना होगा। तो देखिए इस वक्त बंटी तोड़नकर आए हैं विजय की अगली गेंद खेलने के लिए। बंटी तोड़नकर के ऊपर अब जिम्मेदारी है, परेश मात्रे उनको यहाँ पर सपोर्ट करना होगा। ये फुल टॉस, फुल लॉस, चली गई गेंद सीधे गार्डन की तरफ, 6 रन। तो 6 आने के बाद यहां पर क्या संभल पाएंगे विजय? ये देखिए, ये यहां पर ऑन साइड में मिड ऑन की तरफ गेंद चली गई। इकतीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस ओवर की शायद ये अंतिम गेंद है। इस ओवर की शायद ये अंतिम गेंद है, और इस अंतिम गेंद में कितने अंक बनाते परेश मात्रे या फिर विजय, ठीक उसी तरह गेंदबाजी करते जिस तरह उन्होंने पहली, दूसरी और तीसरी गेंद फेंकी थी। परेश मात्रे ने ऊपर से उठाया, नो मैच नो लैंड। खिलाड़ी पहुंचने की कोशिश करेंगे लेकिन नतीजा ओहो, तीसरी मर्तबा कैच हाथ में आई है और परेश का खेल यहां पर समाप्त हुआ। जरूरत थी क्या ऊपर से उठाने की, क्योंकि अभी भी 12 गेंदें थी और रन संख्या जरूरी थी, लेकिन इस स्ट्रोक को खेलने की वजह से यहां पर कैच उड़ गई है और मैदान से बाहर परेश मात्रे। तो गौरव जी पोरवाल साहब, इनका यहां पर आगमन, आइए आप देख सकते हो इस वक्त हमारे मेहमान तशरीफ रख चुके हैं, स्वागत आहे। धडाडीचे आमचे कार्यकर्ते आहेत, शेतकरी कामगार पक्षाचे आमचे कार्यकर्ते, त्यांचं या ठिकाणी आपण यस एकूण धावा धावफलकावरती 31। शेतकरी कामगार पक्षाचे आमचे धुरंधर व्यक्तिमत्व आदरणीय गौरवजी पोरवाल साहेब आणि रमेश साहेब यांचं या ठिकाणी आम्ही प्रथम शब्द सुमनानं स्वागत करतोय।
खरं तर पंडितजी गोवारी यांचे जवळचे मित्र आहेत आणि आज ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं स्वागत. तर नवीन फलंदाज अभिनव सैद, गोलंदाज यस अक्षय, अक्षय वांगडे, तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना आपको. इस वक्त अभिनव गेंदबाजी के तौर पर अक्षय और बंटी तोड़नकर, फुल टॉस. मैंने कहा था ये फुल टॉस गेंद थोड़ी तकलीफ देगी, लेकिन इस वक्त लंबाई कम थी, वहां पर शायद विजय थे और आसानी से कैच पकड़ लिए और मैदान से बाहर भेज दिया बंटी तोड़नकर को. रन संख्या बनाने की कोशिश अच्छी रही थी, लेकिन अंत में जिस तरह तीसरा ओवर फेंका गया ना, उस तीसरे ओवर में पूरी तरह यहाँ पर रुक गए हैं खिलाड़ी. कोई भी बड़ा स्ट्रोक या फिर कोई भी रन संख्या आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है, क्योंकि कैच हाथ में देते जा रहे हैं. चलिए फील्डिंग लगाइए, बार बार मीटिंग ना ले और जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजिए. अमोल चिमने आए हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए. आप देख सकते हो इस केपीएल में श्रीदत्त प्रसन्न ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा, इस पैवेलियन का एक छलकता हुआ बैनर, और ये पैवेलियन जिस तरह उस पैवेलियन को बनाया है, व्यवस्थापक जय हनुमान ग्रामस्थ मंडल कामोठे, सागर पाटिल, परेश मात्रे, इनकी द्वारा कई सारी मेहनत की जा चुकी है और उस पैवेलियन को केपीएल में दिखाया जा रहा है. बहुत ही मेहनत सभी यहाँ पर मैदान में हमारे नौजवान उठाते हुए. नए बल्लेबाज अमोल चिमने, इम्पैक्ट प्लेयर है शायद, जी जरूर इम्पैक्ट प्लेयर. ये देखिए ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन पुलर लेंथ के ऊपर शायद गेंद थी, समझ नहीं पाए, और बाहर की तरफ भी थी, तो ऐसा लगा ये गेंद अगर अंदर आती तो शायद कुछ बन पाता, लेकिन लगने से कुछ नहीं है. बल्ले के ऊपर गेंद लगना जरूरी है. एक आध बड़ा स्ट्रोक आए तो शायद मुकाबले में एक टर्न हो सकता है. ऊपर से उठाने का प्रयास, एज आई है, एक हाथ में लेने की कोशिश, लेकिन यहां पर एक रन मिलेगी. एक से उतने संतुष्ट नहीं होंगे परेश मात्रे जितने बड़े स्ट्रोक मारने से होंगे, क्योंकि एक आध बड़ा स्ट्रोक जरूरी है. और जिस खिलाड़ी को मैदान में भेजा अक्षय वांगड़े, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले इनिंग में, लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी उनके दायरे में है, तो किस तरह बल्लेबाजी करेंगे. ये देखिए ये लोअर फुट टॉस से गेंद की रफ्तार ज्यादा, यहां पर ऑफ साइड में गेंद चली गई, वहां पर खिलाड़ी उठाने की कोशिश, लेकिन फंबल होते हुए. एक तरफ देखा जाए तो 3 रन भी हो सकते थे, लेकिन रन संख्या लेना ये भी कोई आसान काम नहीं है. उसके लिए फिटनेस चाहिए. फिटनेस के साथ आप देख सकते हो संदेश भगत हमेशा फिटनेस में रहते हैं, हर संडे. आप देख सकते हो फिटनेस में रहते हैं कई सारे खिलाड़ी. आदमी फिट है तो हिट है. ओ हो, ये देखिए ये है अक्षय वांगड़े का तहलका, जिसकी तलाश परेश मात्रे की थी, वो तलाश यहां पर ढूंढ कर निकाली. अंपायर का इशारा नो बॉल. जी वहां से आवाज देने की जरूरत नहीं है, यहां पर अंपायर जरूर हमें
बताएंगे। चलिए, अंपायर से कोई बहस नहीं होगी। संतोष पाल, यस, अंपायर कहेंगे तभी यहाँ पर रिव्यू लिया जाएगा। अंपायर से कोई भी बहस नहीं। अमित, संतोष पाल, कुठल्याही प्रकारची आर्ग्युमेंट आपण करू नका। नो बॉल दिलाय, विषय संपलाय। चला, तुमचं लक्ष नसतं पण अंपायरचं लक्ष असतं। चला, अंपायर डिसिजन इज लास्ट डिसिजन। गुणवंत गोवारी, जास्त वेळ घेऊ नका, शॉर्ट मीटिंग फक्त। फार महत्वाचं असतं ग्राउंडचा आराखडा, आराखड्यातील रेखा। ज्या रेखेच्या एक पाऊल जरी तुम्ही आतमध्ये डाव्या बाजूला किंवा उजव्या बाजूला असला ना, तर तुमचे पंच, आपले पंच तिथे तुम्हाला अगदी कटाक्ष ठेवून दंडात्मक कारवाई करण्यास मागे पडणार नाही आहेत। चला, डॉक्टर मच्छिंद्र यावेळेस चेंडू घेऊन जातील। एक षटकार आणि एक नो, म्हणजे 7 धावा येतील या चेंडूवरती। म्हणजे इथून पुन्हा एकदा यू टर्न घेतला अक्षय वांगडेच्या या फटक्यानं। आता 8 चेंडू 12 धावा, 8 चेंडू 12 धावा। चला, वेळ लावू नका आपण। संतोष पाल, अमित गोवारी, वेळ लावू नका, चला। हा खरं तर डीप स्क्वेअर लेगची जी ग्राउंडची रेखा आहे ना, ती फार महत्वाची आहे। त्या रेखेच्या तुम्ही एकतर खेळाडू पाहून 4 खेळाडू जर त्या ठिकाणी तुम्हाला आढळले ना, तर पंच तुम्हाला त्या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई करतील किंवा 3। तसंच काहीतरी चित्र घडलं तिथे। आठ चेंडू 12 धावा। हा षटकार फार महागात पडेल। त्यातल्या त्यात आपण पाहिलं लाईनचं नो, आणि इथे आता चेंडूंमध्ये थोडीशी आणखी फिरकी आणावी लागेल, संघर्ष करावा लागेल गोलंदाज अभिनवला। त्याच्याकडे क्षमता आहे। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, या वेळेला तडाखा लगावलाय डीप कव्हरच्या बाजूनं, बॉन्ड लाईनच्या बाहेर। हा इशारा येतोय पंचांचा, षटकार। आता 7 बॉल 12 धावा, 6 धावा। काय झालं तिथे पॅव्हेलियन मध्ये? आमचे खेळाडू आहेत, षटकार आहे। यस, पंच तिकडे षटकार घोषित केलाय बघा। आमच्यापर्यंत तुम्ही इशारा पोचवा। यस, षटकार आहे। चलिए, इस वक्त अक्षय वांगड़े 2 लगातार बड़े स्ट्रोक और माहौल। ये जरूरी था, ये जरूरी था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब यहां पर 6 गेंदे और 6 का समीकरण बन चुका है। कुछ भी हो सकता है। अब गुणवंत गोवारी, शॉर्ट मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ज्यादा वक्त यहां पर जाया जा रहा है। या दरम्यान आदरणीय गौरवजी पोरवाल साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी रविराज काळूराम भगत, केपीएलचे मुख्य आणि आक्रमक धडाडीचे बेताब आयोजक
रविराज भगत यांच्या शुभ हस्ते आपण शेतकरी कामगार पक्षाचे धुरंधर कार्यकर्ते समाजसेवक गौरवजी पोरवाल यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करूया। आपण पाहतोय मायचुबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ आणि आप्पास किचन यांच्या माध्यमातून सुबक सन्मान चिन्ह आप्पा म्हात्रे गौरवजी पोरवाल यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे। खूप खूप धन्यवाद। तदनंतर रमेशजी गोंधळी साहेब यांचं देखील आपण या ठिकाणी मान सन्मान करूया। रविराजजी भगत यांच्या शुभ हस्ते रवि 6 चेंडू 6 धावा सुपर ओव्हर। चलिए मैदान की ओर, ये पहली गेंद, ये देखिए यहां से शुरू हो चुकी है असल वाली जंग। जंग जीतना दोनों भी टीम का काम है, लेकिन किसी एक को यहां पर जीत मिलेगी। 5 गेंदे 6 रन। पांच गेंदे 6 रन। ये देखिए फिर उसी तरह गेंद फेंकी है और यहां पर गेंद डॉट। असली जंग, 2 तोप यहां पर फेंक चुके हैं, जिसका सीधा आक्रमण अमोल चिमने इस बल्लेबाज के ऊपर डॉट बॉल के तहत हो चुका है। अब यहां पर 4 गेंदे जीतने के लिए 6 रन। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। यहां पर होने की वजह क्या होगी? क्या अमोल चिमने इस गेंद को मारेंगे या फिर गेंदबाज अमन इस बल्लेबाज को तीसरे गेंद में भी रोकेंगे? कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, ये गेंद आपके सामने टैप करने का प्रयास, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग, पावरफुल 3 गेंदे फेंक चुके हैं अमन। इस खिलाड़ी का नाम है अमन टाक और जिस तरह गेंदबाजी की जा रही है, अमोल चिमने हर एक गेंद को देख रहे, साला एक तो गेंद आए कि मैदान से बाहर भेजू, लेकिन हर एक गेंद यहां पर अमन जिस तरह फेंक रहे, वाकई में काबिल तारीफ। ऊपर से उठाने का प्रयास यहां पर ऑन साइड में खिलाड़ी है, वहां पर विजय गेंद को फेंकेंगे, तब तक 1 रन। अब यहां पर मुकाबला आ चुका है, 2 गेंदे 5 रन। सुजीत भोईर नाम ही काफी है, जुई गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस तरह यहां पर वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, पूरी तरह खुशी 11 टीम का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। तो दूसरी तरफ यहां पर अमन टाक गेंदबाजी के लिए आए हैं, तो जरूर यहां पर कामोटे टाइटंस टीम का माहौल बनाएंगे। अब यहां पर देखा जाए तो शंकर भाऊ जादव, टाइगर भाऊ यहां पर शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि लाइव मैच देख रहे हैं। 2 गेंदे 5 रन, ये रही आपके सामने 5वीं गेंद। टैप करने का प्रयास यहां पर रोका है। यहां पर क्या होगा? 1 गेंद 4 रन। अगर चौवा लगाते तो यहां पर जीत जाते। अगर 3 रन बनाते तो मुकाबला बराबर होगा, लेकिन क्या होगा? मुकाबले का नियम पता है ना आपको? सुपर ओवर। अगर 3 रन बनाए तो सुपर ओवर, 4 रन बनाएंगे तो सुपर विनर बन जाएंगे। लेकिन अमन टाक ने जिस तरह गेंदबाजी की है, जेडी अमन टाक ने जिस तरह गेंदबाजी की है, पहले 3 गेंदे पूरी तरह रोक रखा है बल्लेबाज अमोल को। और ये रही अगली गेंद, ऊपर से उठाने का प्रयास,
यहां पर डॉट बॉल। ओ हो, अमन टाक ने आज कमाल कर दिया है। अमन टाक आज